ये कहानी एक ऐसे मोटे और भद्दे लड़के की है जिसको कोई भी पसंद नहीं किया करता था। लेकिन इसके साथ ऐसा क्या हुआ जो सभी इसको चाहने लगे और लड़कियां तो इसकी दीवानी हो गई। चलें शुरू से शुरू करते हैं। हम अपनी कहानी की मेन कैरेक्टर को एक टॉयलेट में देखते हैं जहां उसे कुछ हट्टे कट्टे लड़के तंग कर रहे होते हैं। पहले तो वो उससे पैसे मांगते हैं, लेकिन जब उसके पास देने को कुछ नहीं होता तब वो उससे कुत्ते और सुअर की एक्टिंग करवाते हैं, और इतना ही नहीं उसे बहुत बुरी तरह से मारते हैं और उसे गंदी गंदी गालियां भी देते हैं, सिर्फ इसीलिए कि वो मोटा और बदसूरत है। वो अपने घर जाकर उदास हो जाता है कि वो पैदा ही क्यों हुआ। भूख लगने पर वो नूडल्स बनाने लगता है, लेकिन तभी उसकी प्यारी सी मॉम आ जाती है और वो उसे कहती, लाओ लाओ मैं बना देती हूँ, आज मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। इससे पता चलता है कि वो कहीं काम क्या करती हैं। वो प्यार से नूडल्स के ऊपर अंडा डाल देती है, लेकिन इससे देखकर वो भड़क जाता है कि आपने आखिर इन्हीं चीजों की वजह से मुझे मोटा कर दिया है। आपने आज तक मेरे लिए किया ही क्या है, मुझे इस स्कूल में नहीं पढ़ना। जिसकी वजह पूछने पर वो कहते हैं यहाँ के सारे बच्चे बहुत होशियार हैं और इसकी वजह से मेरे मार्क्स भी बहुत कम आते हैं। उसकी मॉम की ये कंडीशन नहीं थी कि वो दूसरे स्कूल को अफोर्ड कर पाए, इसलिए वो साफ मना कर देती हैं और कहती हैं हमें बहुत मुश्किल से घर मिला है और इतने कम किराए में और कहीं नहीं मिलेगा, और स्कूल बदल कर तुम्हें अपने दोस्तों और इस स्कूल की याद नहीं आएगी। जिस पर वो लड़का चिल्लाकर कहता है कैसा स्कूल कैसे दोस्त, अभी मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे और आपको मेरे दोस्तों की पड़ी है। अगर हम गरीब है तो इसमें मेरी क्या गलती। और ये बोलकर वो एक दीवार पर पंच मारता है, जिससे दीवार में एक छेद हो जाता है और वो फिर रूम में जाकर सो जाता है। अगले दिन स्कूल जाने पर वो एक लड़की से टकरा कर नीचे गिर जाता है, जबकि गलती उस लड़की की थी क्योंकि उसका ध्यान फोन पे था। बस फिर तो क्या, यूनसू की शामत आ जाती है और उसे फुटबॉल ग्राउंड में ले आया जाता है और उस पर शर्त लगाई जाती है कि कौन मिलकर उसके चेहरे पे बिल्कुल सही शॉट मारेगा, जो सही शॉट मारेगा वो पैसे जीत जाएगा। इस लड़के ने पहले यूनसू को मारा था, उसके किक से यूनसू बच जाता है और इस चक्कर में वो भड़क जाते हैं और दूसरा लड़का यूनसू के बिल्कुल फेस पर मारता है और वो बहुत बुरी तरह से गिर जाते हैं। और इसके बाद भी वो मोटा लड़का आकर यूनसू के पेट पर बहुत जोर से मुक्का मारते और बाय चांस इसी वक्त यूनसू की मॉम यहाँ पर आ जाती है। सारे बच्चों को लगता है कि यूनसू अपनी मॉम से शिकायत करके आया है, इसी वजह से उसकी मॉम यहाँ पर आ गई। उसकी मॉम उस बड़े से मोटे लड़के को डांटती हैं और उसे टीचर के पास ले जाने लगती हैं। और ये सारी चीजें तो यूनसू को और ज्यादा शर्मिंदा कर रही थी। वो इतनी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस करता है कि अपनी मॉम को उन सारे बच्चों के सामने डांट देते हैं कि मॉम आप यहाँ से चली जाओ। बेचारी उसकी मॉम भी इमोशनल हो जाती है कि मैं तो बस अपने बेटे के लिए लड़ रही थी। हमको यूनसू जब घर जाता है तो वो अपनी माँ को बैठा हुआ पाता है और तब वो अपनी माँ से अपने स्कूल के बर्ताव के लिए माफी मांगता है। इस पर उसकी माँ कहती है यूनसू तुम स्कूल बदल लो, आज मैं तुम्हारे स्कूल तुम्हारे ट्रांसफर की बात करने ही गई थी, तो मैं शायद मुझसे अलग रहना पड़ेगा, मैं काम की वजह से साथ नहीं आ पाऊंगी, लेकिन मुझे यकीन है तुम अकेले भी सब संभाल लोगे और पैसों की चिंता मत करना, मैं हर महीने भेजा करूंगी। और दूसरे दिन यूनसू एक नई जगह पर अपना नया घर ढूंढ रहा होता है और उसे बहुत ढूंढने पर वो घर उसे मिल भी जाता है। उसका घर थोड़ा छोटा तो था, लेकिन वो यहाँ इस उम्मीद से था कि नई जगह आने पर उसकी जिंदगी थोड़ी चेंज होगी। थोड़ी देर बाद वो वहाँ उस इलाके के मार्केट में जाता है और वहाँ नए नए इंसानों और नए नए खानों को देखकर सोचने लगता है कि अब मुझे अपनी नई लाइफ स्टार्ट करनी चाहिए। अभी वो दोबारा एक और लड़की से टकरा जाता है। यूनसू को लगता है कि अब उसे माफी मांगनी चाहिए, लेकिन इस बार चीजें बदली हुई थी। वो लड़की आगे होकर यूनसू से माफी मांगती है। यूनसू बड़ा खुश हो जाता है कि यहाँ पर तो चीजें बदली हुई हैं, अब मुझे शायद इनसे दोस्ती करनी चाहिए। इसलिए वो खड़ा होता है और गलती से थोड़ी स्टाइल मार देते हैं। इतनी देर में इस लड़की का फ्रेंड आ जाता है और वो इस लड़की से इसके बारे में पूछता है कि ये कौन है, पर वो लड़की उससे कहती है मैं इससे नहीं जानती, और वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। पर तभी यूनसू उन्हें पीछे से एक और स्माइल देता है। इस पर जिंगसो गुस्सा हो जाता है और उससे पूछता है कि इस स्माइल की वजह क्या है। इस पर यूनसू बोलता है कि मैं इस लड़की से गलती से टकरा गया था। जिंगसोंग कहते हैं टकरा गया था और वो भी गलती से टकरा गया था और उसे तो सॉरी बोलने की जगह उसे दांत दिखा रहा है। फिर यूनसू कहते हैं आप गलत समझ रहे हैं, इसमें मेरा कोई गलत मतलब नहीं था, क्या आप लोग मेरे साथ कॉफी पीने चलेंगे। ये सुनते ही जिंगसोंग का गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच जाता है और वो उसे बहुत बुरी तरह से मारता है। इतनी बुरी तरह से मारता है तो उसके नाक से खून निकलने लगता है। इस चीज की वीडियो वहाँ खड़े सारे लोग बना लेते हैं और ऊपर से वो वायरल भी हो जाती है। ये देखो कैसा मोटा सा भद्दा लड़का पीट रहा है। यूनसू अपने घर पे
जाके अपनी वायरल वीडियो को देखता है कि उसके नीचे लोगों ने कितने घटिया किस्म के कमेंट्स किए होते। अगर ये किसी के स्कूल में आ जाए तो उसकी तो लॉटरी निकल जाएगी, क्योंकि उसे फ्री में पंचिंग बैग जो मिल जाएगा। वो इस तरह के नेगेटिव कमेंट्स पढ़ के कहते हैं इससे बेहतर तो यही है कि मैं मर ही जाऊं। उसके बाद वो रोते रोते सो जाता है और अब जैसे ही वो आधी रात को उठता है तब उसे सारी चीजें अलग लगती हैं। जैसे घर की छत उसके सर के साथ टच हो रही है, जैसे बेसिन उसे नीचे दिखाई दे रहा है। जैसे ही वो शीशे में देखता है तो वो काफी ज्यादा घबरा जाता है कि ये लड़का कौन है, ये तो मैं हूँ ही नहीं, आखिर मेरी बॉडी को हुआ क्या है। वो अंदर जाता है भागते हुए, जहाँ पर उसे अपनी असली बॉडी दिखाई देती है जो कि इस वक्त सो रही थी। वो उसे उठाने की कोशिश करता है और इसी वक्त बॉडी चेंज हो जाती है। जो मोटा वाला युंगसुक था वो उड़ जाता है। वो इस सब को एक सपना समझ रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो पलटता है तो उसे अपनी स्मार्ट बॉडी दिखाई देती है और वो उसे उठाने की कोशिश करता है। यानी कि इसे साफ पता चल रहा था कि युनसो की सोल एक वक्त में एक ही बॉडी में रह सकती है। युनसो जब अपने स्मार्ट वाली बॉडी में था तो वो सोचता है कि मुझे डॉक्टर को बुलाना चाहिए, लेकिन इसी वक्त वो मोबाइल के अंदर वो हेट्स कमेंट्स देखता है और सोचता है अगर आखिर मैंने अपने असली वाले रूप को उठा भी दिया तो भी मेरी जिंदगी बेकार ही है। कल सारे लोग मिलकर मेरा बहुत मजाक उड़ाएंगे, इससे अच्छा है कि मैं अपने इस नए रूप को एक्सेप्ट कर लूं। नेक्स्ट ईयर स्कूल का था और जहाँ पर हम इस स्कूल के सबसे स्मार्ट लड़के को देखते हैं और वो खुद इस घमंड में रहता था कि मुझसे ज्यादा खूबसूरत लड़का इस स्कूल में कोई है ही नहीं। वो जब चल रहा होता है तो उससे एक लड़का टकरा जाता है जो कि उससे भी ज्यादा स्मार्ट था। स्कूल का हर एक बच्चा उसको देखता ही रह जाता है कि आखिर ये कौन लड़का है। ये लड़का और कोई नहीं बल्कि युंगसुक था। स्कूल की हर एक लड़की उसे देखकर पागल हो रही थी। इवन लड़के भी सोच रहे थे कि हमने आज से पहले तो इसे कभी नहीं देखा। थोड़ी देर बाद फैशन क्लास के टीचर पूरी क्लास से युंगसुक को इंट्रोड्यूस कराते हैं और युंगसुक के घुसते ही क्लास की सारी लड़कियां उस पर फिदा हो जाती हैं। तो इसी के साथ फर्स्ट एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाते हैं। अब आगे युंगसुक के क्लास में आते ही सभी लड़कियां उसे ही देख रही थी। तब युंगसुक सोचता है मेरे असली शरीर में तो सब मुझसे चिल्ला कर बात करते थे, लेकिन मेरी इस बॉडी में सब मुझे कितनी इज्जत दे रहे हैं। तब वो अपने साथ जिंगसुक का बैठा हुआ पाता है और थोड़ा घबरा जाते हैं और तब जिंगसुक युंगसुक से बात करने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर बैक में हेलन नाम की एक लड़की आ जाती है और वो युंगसुक को अपना इंट्रो देती है और उससे दोस्ती करने की कोशिश करती है और तब जिंगसुक उसे उसकी वापस सीट पर बैठने के लिए कहते हैं। थोड़ी देर बाद क्लास खत्म हो जाती है और युंगसुक स्कूल के कैंटीन में आता है जहाँ सारी लड़कियां खाली उसे ही देख रही थी और तब वहाँ पर हेलन आकर युंगसुक को स्कूल के स्टूडेंट्स के बारे में बताने लगती है, जैसे कि ये डांस सीख रहे हैं और ये रेसलिंग के स्टूडेंट्स हैं। और तब हेलन युंगसुक से फैशन डिजाइन सब्जेक्ट चुनने की वजह पूछती है। असल में पहले स्कूल में युंगसुक के मार्क्स अच्छे न होने की वजह से वो कोई और सब्जेक्ट नहीं चुन सकता था, लेकिन वो हेनल को कहता है कि मेरा बचपन से ही फैशन में इंटरेस्ट है। थोड़ी देर बाद वो खाना खाकर वापस क्लास में चला जाता है जहाँ पर वो सोचता है कि मैंने कल बहुत मेहनत कर ली थी इसलिए मैं थक गया। उसके बाद हम कल का फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ युंगसुक अपनी नई बॉडी के साथ ठीक से चलने की कोशिश कर रहा होता है और चलते चलते वो अनबैलेंस होकर नीचे गिरने लगता है, लेकिन तभी वो कूद कर वापस बैलेंस में आ जाते हैं और गिरने से बच जाता है और सोचता है मेरी बॉडी सच में बहुत हल्की हो गई है। और वो बोलते बोलते अपने घर की तरफ दौड़ने लगता है और यहाँ ये सोचते सोचते अपने नए शरीर में सो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ वो अपने पुराने शरीर में उठता है और तब वो अपने पुराने शरीर को सुलाने की कोशिश करता है ताकि वो अपने नए शरीर में वापस जा सके। पर बहुत देर तक उस पुराने शरीर में सोने की वजह से वो दोबारा नहीं सो पाता, लेकिन थोड़ी देर बाद हेनल उसके नए शरीर को उठा देती है जिससे वो अपने नए शरीर में वापस आ जाते हैं। और तब हेनल कहती है क्लास खत्म हो गई थी तो मैंने तुम्हें उठाना ही बेहतर समझा, जिसे सुनकर युंगसुक उसका शुक्रिया अदा करके वहाँ से चला जाते हैं। थोड़ी देर बाद हम युंगसुक को उसके पुराने शरीर के साथ एक स्टोर में काम करते हुए देखते हैं। असल में युंगसुक जब अपने नए शरीर के साथ स्कूल से घर आ रहा था तब उसने एक स्टोर के सामने पढ़ा था कि यहाँ पर एक पार्ट टाइम वर्कर चाहिए। उसके स्टोर के अंदर जाते ही स्टोर का मालिक उसके हैंडसम लुक्स को देखकर उसे काम पे रख लेते हैं, क्योंकि उसने सोचा था कि युंगसुक के लुक्स की वजह से स्टोर में ज्यादातर लड़कियां आएंगी। और तब युंगसुक कहता है मुझे काम नहीं चाहिए, असल में मेरे एक दोस्त को चाहिए। यानी कि वो अपने पुराने शरीर के लिए काम ढूंढ रहा था। थोड़ी देर बाद वो अपने पुराने शरीर के साथ स्टोर में आते हैं और उसे देखकर स्टोर का मालिक उसे काम देने से साफ मना कर देता है। इसकी वजह पूछने पर वो कहते हैं कि स्टूडेंट्स को सिगरेट्स के ब्रांड्स के नाम याद नहीं रहते हैं। और तब युंगसुक स्टोर में रखे हुए सारे सिगरेट्स के ब्रांड्स के नाम बता देते हैं, जिससे खुश होकर स्टोर का मालिक उसे काम पे रख लेता है और थोड़ी देर बाद वो स्टोर से चला जाते हैं।
भी वहां पर युनसू के क्लासमेट्स आ जाते हैं, लेकिन वो उसे इस बॉडी में नहीं पहचान पाते। तभी जिनसो युनसू को वहां पर देखकर बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक्स और चिप्स लेकर युनसू के पास जाता है और उन्हें इन चीजों का बिल बनाने के लिए कहते हैं और बोलते हैं, मैंने तुझे उस लड़ाई के लिए माफ नहीं किया, इन चीजों का बिल भर दे फिर माफ कर दूंगा। तभी जिनसो की नजर युनसू के बैच पर पड़ जाती है, जिसे देखकर वो कहते हैं, तेरा भी नाम पाक युनसोंग है, लेकिन दोनों में आसमान जमीन का फर्क है, दोनों में बस एक चीज कॉमन है, दोनों ही मीच इनके पास आने की कोशिश करते हैं। और ये बोलकर वो उसे गुस्से से बहुत बुरी तरह से मारने लगता है। उसे मारने के बाद जिनसो के साथ युनसू की बिना पैंट के एक फोटो लेते हैं ताकि वो बाद में ये पुलिस को ना बताए। दूसरे दिन युनसू अपना स्कूल जाता है, जहाँ पर जिनसो और उसके साथ युनसू की बिना पैंट वाली फोटो सबको दिखा रहे होते हैं और उसकी बहुत बुराइयां कर रहे होते हैं और उसके माँ बाप को भी बुरा भला बोलने लगते हैं, जिसे सुनकर युनसू गुस्से से कहते हैं, तुम्हें उसकी माँ को बीच में नहीं लाना चाहिए था। और तब जिनसो देखता है कि मीचिन भी युनसू की तरफ देख रही थी, जिसे देखकर जिनसो गुस्सा हो जाता है और युनसू के साथ लड़ने लगता है और वो युनसू को एक पंच मारता है और युनसू उस पंच को स्लो मोशन में देख पाता है और सोचता है, आज तक मैंने इतने पंच खाए हैं कि अब मेरी तरफ आता हर एक पंच मुझे दिखता है, लेकिन पहले मेरी बॉडी रिएक्ट नहीं कर पाती थी। और तब युनसू जिनसो के पंच को डॉज करता है, तब उसे और गुस्सा आ जाता है और वो एक साथ बहुत से पंचेस मारने लगता है, लेकिन युनसू उन सारे पंचेस से बच जाते हैं। थोड़ी देर बाद जिनसो युनसू को एक ऐसी पोजीशन पे ले आता है जहाँ से वो कहीं भी भाग नहीं सकता था और तब जिनसो युनसू के मुंह पर एक पंच मारने लगता है, लेकिन युनसू उसको ब्लॉक कर लेता है, जिसे देखकर जिनसो थोड़ा हैरान हो जाता है और अब डरते हुए वो उसे एक और पंच मारने लगता है और उस पंच से बचते हुए युनसो जिनसो के पेट पर एक पंच मार देते हैं और तब जिनसो अपने पेट को पकड़कर बैठ जाते हैं। एपिसोड के अंत में कुछ लड़के अपने लीडर को युनसो के बारे में बता रहे थे और तब उनका लीडर कहता है, फैशन डिजाइन क्लास का पाक युनसो, देख लेंगे साले को। और इसी के साथ एपिसोड सेकंड भी यहीं पे खत्म हो जाते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में युनसो स्टोर में काम कर रहा होता है, तभी वहाँ पर एक लड़का आता है। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वो किसी बात से परेशान हो और तब वो एक सिगरेट के पैकेट को बड़ी गौर से देखने लगता है और फिर वो सही समय देखकर उस सिगरेट को अपने कपड़ों में छुपाकर स्टोर से भागने लगते हैं। उसको भागता देख युनसो भी उसका पीछा करने लगता है। उसका पीछा करते हुए वो एक गली में पहुंचता है जहां वो जिनसोंग के साथियों को पाते हैं और तब उनमें से एक लड़का युनसो को उसकी बिना पैंट की फोटो दिखाते हुए कहते हैं, कैसा रहेगा अगर मैं इसे सोशल मीडिया पे वायरल कर दूं। और तभी वो अपना इरादा बदल लेते हैं और उन दोनों को आपस में लड़वाने लगते हैं और वो लोग इस चीज की वीडियो भी बना रहे होते हैं। और तभी किस्मत से वहाँ पर उसी गैंग का लीडर आ जाता है जिसे हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जिसे देखकर वहाँ खड़े सारे लड़के काफी घबरा जाते हैं और तब वो उनमें से एक का गला पकड़ के उसे जमीन से उठा लेते हैं, जिससे वो लड़का बहुत डर जाता है और वास्को से माफी मांगने लगता है और तब वास्को उसे छोड़ देता है और वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। उनके जाने के बाद युनसो और वो दूसरा लड़का वास्को का शुक्रिया अदा करते हैं और तब वास्को उस दूसरे लड़के को कहता है, तू मेरे स्कूल में है क्या? जिस पर वो कहता है, मैं पाक जी हूँ फैशन डिजाइन क्लास का। जिस पर वास्को रोते हुए कहता है, मैंने सुना तेरी क्लास में एक नया लड़का आया, अगर तुम उससे मिलो तो उससे कहना हर किसी से पंगा लेना अच्छी बात नहीं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम युनसो को हैनल के साथ देखते हैं, जहाँ युनसो हैनल से वास्को के बारे में पूछते हैं। फिर हैनल कहती है, आर्किटेक्चर क्लास का वास्को? उसका असली नाम लियोन ते है और वो बॉल नकल गैंग का लीडर है और ये गैंग उसी ने बनाई है। और तभी वहाँ पर वास्को और बन नकल गैंग आ जाते हैं और तब वास्को युनसो को देखकर उसके पास जाते हैं, जिसे देखकर सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं। और तब वास्को युनसो को कहते हैं, क्या कल जो तेरे दोस्त को पीटा था उसके लिए बदला लेने आए हैं? शक्ल भी अच्छी है, बॉक्सिंग भी आती है, तो क्या सब पे रोब जमाएगा? ये बोलकर वो युनसो के कंधे को दबा देता है, जिससे युनसो को बहुत दर्द होने लगता है। और तब युनसो अपनी पूरी ताकत लगाकर उसका हाथ अपने कंधे से हटा देते हैं, जिसे देखकर वहाँ खड़े सारे लोग हैरान हो जाते हैं। और तभी पाक बूंजी नाम का एक लड़का आकर उन दोनों को अलग कर देते हैं। तभी एक और लड़का उसको बोलता है, तुमने ऐसा क्यों किया? अगर आज तुम वास्को को नहीं रोकते तो वास्को उसकी छुट्टी कर देता। जिस पर पाक बूंजी कहता है, अगर मैं आज वास्को को नहीं रोकता तो वो लड़का वास्को की छुट्टी कर देता। और ये ऐसा उस वास्को का हाथ देख के कह रहा होता है।
क्योंकि युनसू की पकड़ से वास्को का हाथ बिल्कुल लाल हो गया होता है और तब जिनसोंग के साथ ही युनसू से बहुत खुश हो गए होते हैं और वो उससे दोस्ती करने की जिद करने लगते हैं। फिर युनसू भी उनसे दोस्ती कर लेता है। फिर वो स्कूल के बाद उसे खाने पर इनवाइट करते हैं। अब रात में युनसू अपने दोस्तों से मिलने एक होटल जाता है जहाँ पर वो सब उससे पहले के ही आए होते हैं। तभी वहाँ पर जिनसोंग आता है और वो आते ही शराब पीने लगते हैं और वहाँ पर सभी लोग युनसू को भी शराब पीने कहते हैं, लेकिन वो साफ मना कर देते हैं। तब उसके दोस्त कहते हैं, फिक्र मत करो, अगर तुम्हें पी के चढ़ गई तो हम तुम्हें घर तक छोड़ देंगे। फिर युनसू कहते हैं, नहीं, मैं घर पे अकेला रहता हूँ। ये सुनते ही वो काफी खुश हो जाते हैं और उसके घर को ही अपना अगला अड्डा बनाने का सोचते हैं। फिर युनसू कहता है, नहीं, मेरे साथ एक दोस्त रहता है जो दिन को सोता है और रात को काम करता है। और तब रात में काम करने की बात को सुनकर वो लोग घबरा जाते हैं। फिर युनसू जिनसोंग को कहता है, तुम लोग कब से डेट कर रहे हो? असल में तुम और मीचिन इस तरह से बात करते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि तुम लोग डेट कर रहे हो। तब हैनल कहती है, ये लोग कोई डेट वेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये लोग डेट पे एक बार जरूर गए थे। और तब युनसुंग कहता है, मुझे माफ करना, असल में तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हो, तो मुझे ऐसा लगा कि तुम दोनों कपल हो। ये सुनते ही वो युनसुंग से बहुत खुश हो जाता है, लेकिन ज्यादा नशे में होने की वजह से वो वहाँ पर बेहोश हो जाते हैं। और तब जिनसोंग के दोस्त मोटे वाले युनसुंग और पाकची की फाइट की वीडियो हैनल और परफेक्ट युनसुंग को दिखाने लगते हैं। और तब वो गुस्से में एक पैक चढ़ा लेते हैं और जिस मोबाइल में वो वीडियो दिखा रहे होते हैं उसे चाहकर अपने एक हाथ से तोड़ देता है, लेकिन ज्यादा नशे में होने की वजह से वो उसी टाइम बेहोश हो जाता है। और अब उसकी आंखें उसके पुराने शरीर में खुलती हैं। वो सो जाता है, लेकिन वो वापस अपने नए शरीर में नहीं जा पाता और अब वो भागते हुए अपनी नई बॉडी के पास जाने लगता है और वो डर भी रहा होता है कि कहीं नशे में होने की वजह से उसकी नई बॉडी गायब ना हो जाए। कुछ देर बाद वो अपनी नई बॉडी के पास पहुंचता है और उसके दोस्त उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। तब जिनसोंग उसकी यहाँ आने की वजह पूछता है। फिर युनसुंग कहता है, मैं अपने दोस्त को लेने आया हूँ। तभी हैनल कहती है, तो तुम हो इसके रूममेट? ये सुनकर युनसुंग कहता है, नहीं, हम एक साथ नहीं रहते, लेकिन इसके रूममेट ने मुझे यहाँ इसे लाने भेजा है। दूसरे दिन युनसुंग जब स्कूल जाता है तब हैनल उसका हाल चाल पूछती है। फिर युनसुंग कहते हैं, आज मैं ठीक हूँ और सोचता है, मैंने नशा उतरने का इंतजार किया तभी मैं शरीर में वापस आ पाया। दूसरी तरफ युनसू के घर में उसकी माँ आती हैं और वो उसके पुराने शरीर को सोया हुआ पाती हैं, जिसको देखकर वो कहती हैं, ये अभी तक सो रहा है, स्कूल नहीं गया। और इसी के साथ एपिसोड 3 यहीं पे खत्म हो जाते हैं। एपिसोड की शुरुआत में युनसू जब अपने घर आते हैं तब वहाँ पर वो अपनी माँ को बैठा हुआ पाता है, लेकिन नए शरीर में होने की वजह से उसकी माँ उसे नहीं पहचान पाती। और तब वो कहता है, मैं युनसुंग का बहुत अच्छा दोस्त हूँ। ये सुनकर उसकी माँ काफी खुश हो जाती हैं और वो युनसुंग को उठाने जाती हैं, लेकिन तभी वो उन्हें रोक देता है क्योंकि उसके पुराने शरीर के उठते ही उसका नया शरीर सो जाएगा। उसके ऐसे बर्ताव की वजह से उसकी माँ थोड़ी हैरान हो जाती है। थोड़ी देर बाद वो बैठ कर सुकून से बात करने लगते हैं। फिर युनसुंग की माँ कहती है, तो तुम दोनों साथ में रहते हो, लेकिन ये कमरा तो बहुत छोटा है। जिस पर वो कहते हैं, पहले थोड़ी सी मुश्किल होती थी, लेकिन अब आदत सी हो गई है और एक साथ रहने से किराया भी आधा हो जाता है। तब उसकी माँ कहती है, लेकिन उसने तुम्हारे बारे में तो मुझे कुछ नहीं बताया। फिर वो कहते हैं, असल में वो स्कूल के बाद काम भी करता है, इसीलिए वो शायद आपको बताना भूल गया। फिर उसकी माँ कहती है, बेटा, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ, क्या तुम थोड़ा वक्त निकाल पाओगे? थोड़ी देर बाद हम उन्हें एक रेस्टोरेंट में देखते हैं जहां वो कॉफी पीते पीते बात करने लगते हैं। फिर युनसुंग की मॉम उसे अपने बेटे के पास्ट के बारे में बताने लगती हैं कि कैसे पिछले स्कूल में उसे लड़के मारा करते थे और परेशान किया करते थे। ये सुनकर वो कहता है कि यहाँ ऐसा नहीं होता, सभी यहाँ उसके साथ अच्छा बर्ताव करते हैं। अब उसकी मॉम उसे अपने बेटे का ख्याल रखने का कहकर वहाँ से चली जाती हैं, लेकिन वो जाते जाते उसे कुछ पैसे देती हैं और उसे ये पैसे अपने बेटे को देने को कहती हैं। वहीं उस रेस्टोरेंट में बैठा ये सब वास्को भी देख रहा था और ये सब देखकर वो सोचता है, ये वैसे ही सभी को परेशान करता है, तो ये जरूर उस मोटे लड़के को भी परेशान करता होगा और ये उसके पैसे उसे नहीं देगा। इसलिए वास्को युनसू को अकेले बुलाकर उससे उसके पैसे मांगते हैं। ये सुनकर युनसू को ऐसा लगता है कि वास्को एक बुरा आदमी है जो उसके पैसों से छीनना चाहते हैं, इसलिए वो उसे पैसे नहीं देता और वो दोनों लड़ने लगते हैं। लेकिन काफी देर फाइट करने के बाद फाइनली युनसुंग वास्को को हरा देते हैं।
रात में यंग स्टोर में काम कर रहा होता है, तब वहाँ पर वास्को आता है और एक जूस के पैकेट को खरीदते हुए कहता है, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे पैसे नहीं ला पाया, और एक और बात, तुम कमजोर नहीं हो, थोड़ी ट्रेनिंग करो। उसकी बात का युंगसू पे बहुत गहरा असर होता है और वो फिर ताकतवर बनने के लिए पुशअप्स करने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक खूबसूरत सी लड़की आती है, जिसे देखकर युंगसू उठ जाता है और अपने आप में थोड़ा एम्बेरस फील कर रहा होता है। फिर वो लड़की 2 जूस की बोतल्स को खरीदती है और एक युंगसू को गिफ्ट कर देती है और कहती है अच्छे से मेहनत करना, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद वो जूस पीता है और फिर से अपनी ट्रेनिंग पे लग जाते हैं, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।